जम्मू कश्मीर के उरी में एक रिहायशी इलाके में गिरे पाकिस्तान के एक जिंदा बम को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से दागा गया यह बम भारतीय सीमा में गिरने के बाद भी फटा नहीं था, जिसकी खबर मिलते ही सेना के जवान इस इलाके में पहुंचे और पूरी सावधानी बरतते हुए एक धमाका कर इस बम को नाकाम कर दिया। इससे पहले सेना के जवानों ने पूरे इलाके को खाली करा दिया। इलाके में रहने वाले लोगों को घरों से निकालकर दूर भेज दिया गया। फिर इस बम को नाकाम करने की कोशिश शुरू कर दी गई जो एक मकान के ठीक सामने गिरा था। बम निरोधक दस्ते के जवानों ने बम को पहले तारों से बांधा और फिर उसके ऊपर रेत की कई बोरियां रख दी ताकि धमाके से किसी तरह का नुकसान न हो। सेना के जवानों ने भले ही बम को नाकाम कर दिया, लेकिन लोगों के दिल में डर जरूर बैठ गया। तो हम गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करना चाहते हैं कि हमें बैंकर दिए जाएं ताकि हम अपने बच्चों को हिफाजत से रख सकें। पाकिस्तान लगातार सरहद के पास रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर बेकसूरों को निशाना बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन की सेना लद्दाख की गलवान घाटी से पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एक दिन पहले दोनों देशों के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद चीन पर दबाव बनाने में भारत कामयाब रहा है और इसी दबाव की वजह से चीन की सेना गलवान में पीछे हटने को तैयार हो गई। कोर कमांडर स्तर की बातचीत करीब 11 घंटे तक चली थी, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि एलएसी पर गतिरोध खत्म किया जाएगा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक दिन पहले हुई बातचीत में इस बात पर भी चर्चा हुई कि चीनी सेना को पीछे हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान फिर से हिंसक झड़प जैसे हालात पैदा ना हो। हरियाणा के यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का सरेआम एक शख्स पर हमले का वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो यमुनानगर के शादीपुर इलाके का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने पहले तो एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। पिटाई से बचने के लिए जब ये शख्स भागने लगा तो बदमाशों ने न सिर्फ उसका पीछा किया बल्कि उस पर 3 बार फायरिंग भी की। तो गनीमत ये रही कि गोली उससे लगी नहीं। हालांकि जांच में ये भी पता चला कि हमला करने वाले शराब माफिया से जुड़े हुए हैं। ओडिशा के पुरी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना की वजह से ऐसा पहली बार हुआ जब रथ यात्रा में ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सिर्फ वही लोग शामिल हुए जो या तो मंदिर समिति से जुड़े हैं या फिर जिन्हें रथों को खींचने का जिम्मा दिया गया। भले ही इस बार रथ यात्रा में कम लोग शामिल हुए, लेकिन उनके जोश में कमी नहीं दिखी। परंपरा के तहत हर साल की तरह इस बार भी पुरी के राजा ने सोने के झाड़ू से सफाई की, जिसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई। हर साल श्रद्धालुओं में रथों को खींचने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक रथ को खींचने के लिए 500 लोगों की संख्या तय की। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के बीच जरूरी दूरी बनाए जाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन रथों को खींचने की होड़ में कई लोग उस नियम को भूल गए। रथ यात्रा के मौके पर ओडिशा के कानून मंत्री प्रताप जेना भी पुरी में मौजूद रहे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने का भरोसा दिया। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है कि जो लोग इस यात्रा में शामिल होंगे सबका कोविड टेस्ट होना चाहिए और इसी के वजह से सबका कोविड टेस्ट भी हुआ है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ पुरी में रथ यात्रा को मंजूरी दी थी और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पुरी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। ये कर्फ्यू रथ यात्रा के खत्म होने तक जारी रहेगा ताकि लोग अपने घरों से बाहर न निकल पाएं। और कोरोना संकट के बीच रथ यात्रा में लोगों की भीड़ जुटने से रोकी जा सके, इसका असर भी रथ यात्रा पर साफ दिखा। ड्रोन कैमरे से बनाए गए वीडियो में वो पूरा इलाका खाली नजर आया, जिसमें हर साल रथ यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ रहती थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रथ यात्रा से पहले पूरे इलाके को कई बार सैनिटाइज किया गया। एक बार एक ट्रक के जरिए वहां केमिकल का छिड़काव करवाया गया तो प्रशासन ने अलग से कुछ कर्मचारियों को भी इस काम में लगाया। वो सभी थोड़ी थोड़ी देर में रथों के पास दवा का छिड़काव करते नजर आए। इसके अलावा पुरी की सड़कों पर कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना मरीजों की मौत को मुद्दा बनाते हुए यूपी के आगरा मॉडल पर तंज कसा। प्रियंका गांधी ने एक अखबार की खबर को ट्वीट कर दावा किया कि आगरा के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की मृत्यु दर दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा है। उन्होंने प्रशासन पर मरीजों की संख्या में हेराफेरी के भी आरोप लगाए। प्रियंका ने यह भी दावा किया कि आगरा मॉडल का झूठ फैलाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया। इससे पहले प्रियंका ने आगरा में 48 घंटे में कोरोना के 28 मरीजों की मौत के दावे किए थे।
आगरा मॉडल पर सवाल उठे तो प्रियंका और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए। आगरा की डीएम ने प्रियंका गांधी के ट्वीट के जवाब में उन्हें एक नोटिस भेज दिया। जिला प्रशासन ने प्रियंका के ट्वीट को गलत आंकड़ों पर आधारित भ्रम फैलाने वाला करार दिया और उनसे अपने ट्वीट का खंडन करने को कहा। आगरा के डीएम ने दावा किया कि कांग्रेस महासचिव के ट्वीट की वजह से कोरोना मरीजों की सेवा में लगे जो डॉक्टर्स हैं, दूसरे स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनका मनोबल गिर सकता है। प्रियंका गांधी ने यूपी के आगरा मॉडल पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप चढ़ दिया। प्रियंका वाड्रा अपनी आदत से मजबूर हैं। वो केवल झूठ की राजनीति करना जानती है, झूठी राजनीति, भ्रामक राजनीति